अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम लूप को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे विद इफ़ और गो टू की मदद से। एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग सामने रखते हैं कि हमने जो फर्स्ट 10 इंटीजर नंबर हैं उनको हम लोगों ने डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम है के। उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया एज 1 और इसकी टाइप रखी हमने इंटीजर। तो इसका मतलब है कि के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर होगी, यानी कि होल नंबर होगी। इसके बाद फिर हमने एक लेबल यहाँ पर डिक्लेयर किया, डिफ़ाइन किया, जिसका नाम रखा रिपीट। और इसका मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जो गो टू के साथ इस्तेमाल होगा। और जब भी गो टू स्टेटमेंट के आगे रिपीट लिखा हुआ नज़र आएगा तो जो कंट्रोल है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, वो रिपीट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से होगा, इसके बाद इस जगह पे जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, फिर दोबारा गो टू रिपीट आया और उसके बाद फिर ये इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। तो हम अपने प्रोग्राम लॉजिक पे दोबारा आते हैं। तो हमने कहा कि इज़ इक्वल टू 1 किया, इसके बाद हमने कहा कि रिपीट, एक लेबल डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने कहा सी आउट के की जो भी वैल्यू थी इस वक्त वो 1 थी, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर मैं मैं इसको इंक्रीमेंट करूँगा के को, के इज़ इक्वल टू के प्लस 1, और ये मैंने इसको टर्मिनेट किया विद सेमीकोलन। तो अब ये क्या करेगा, जो भी के की वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, के की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर हम गो टू रिपीट पे जाएंगे, फिर ये रिपीट आया, उसके बाद हम नीचे आए और नीचे यहाँ पर फिर के की वैल्यू 2 हो गई। और ये फिर सिलसिला चलता रहा, क्योंकि के की वैल्यू 3 हुई, फिर गो टू रिपीट था। और फिर ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी बार बार रिपीट होती चली गई। अब हम इसको चला के भी देख लेते हैं। मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया। तो जैसे ही अब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये क्या करेगा, ये इस प्रोग्राम को क्या करेगा, वो रन करना शुरू कर दिया। ओ, ये क्या कर रहा है, अब ये हमारा एंडलेस लूप लग गया। एंडलेस लूप का मतलब ये है कि ये लूप कभी रुकेगा नहीं। तो इस लूप को रोकने के लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद यहाँ पर हमें एक चेक लगाना पड़ेगा। और ये चेक ऐसा होगा कि हम इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और अब हम यहाँ पर ये लगाएंगे कि क्या के की वैल्यू लेस देन, के की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू से 10 है। अगर 10 है तो फिर क्या करे, फिर ये गो टू रिपीट करे। ठीक है, तो के की वैल्यू कभी ना कभी तो 10 या 10 के बराबर आएगी, और जब वो 10 के बराबर आएगी या 10 से इंक्रीज़ कर जाएगी तो ये कंडीशन आपकी फ़ॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी तो फिर वो गो टू रिपीट नहीं करेगा। लेकिन जब तक ये कंडीशन फ़ॉल्स होगी ये क्या करता जाएगा, इसको ये रिपीट करता जाएगा। अब हम इसको चला के भी देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया और इसको अब मैंने रन किया तो इसने मुझे क्या बता दिया कि ये 1 से लेकर 10 तक था। अब इसको एक इसकी लॉजिक पे एक नज़र डाल लें। तो यहाँ पर के इज़ इक्वल टू 1 रिपीट, तो सी आउट के की वैल्यू 1 थी जो कि ये आ गई। फिर हमने के इज़ इक्वल टू के प्लस 1 किया जो कि अब के की वैल्यू 2 हो गई। इसने ये चेक किया कि क्या के की वैल्यू जो कि 2 है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। तो कंडीशन ट्रू है, तो ये इसने क्या कर दिया, इसको रिपीट कर दिया। और फिर ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहा जब तक के की वैल्यू 11 नहीं हो जाती। जैसे ही के की वैल्यू 11 होगी ये कंडीशन फॉल्स होगी और गो टू रिपीट एग्जीक्यूट नहीं होगा और रिटर्न 0 करके ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा और प्रोग्राम आपका क्विट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो लूप है ये बड़े काम की चीज़ है। अब इस लूप की मदद से हम लोग बड़े बड़े काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी प्रोग्राम को अगर मुझे चेंज करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अब 10 के बजाय 20 जो है वो इंटीजर, फर्स्ट 20 इंटीजर क्या करने हो, डिस्प्ले करने हो, तो मुझे सिर्फ क्या करना है कि इज़ लेस देन इक्वल टू 10 की जगह पे यहाँ पर इसको 20 कर देना है। अब जो मैं इसको 20 करके इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी एग्जीक्यूशन के बाद जो रिज़ल्ट आया वो कितना आ गया, 1 से लेकर 20 तक। अच्छा, अब मुझे अगर इसी प्रोग्राम में रहते हुए अगर मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूं और मुझे अब यहाँ पर फर्स्ट 10 ऑड नंबर लेकर आने, तो अब ये के इज़ इक्वल टू 1 है, मुझे पता है जो ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7। तो ये मैंने 1
और तो k इज इक्वल टू के प्लस टू मुझे करना पड़ गया, तो यहाँ पर मैं k इज इक्वल टू के प्लस टू कर दिया। अब क्या होगा 1 3 5 7 और ये लूप चलता रहेगा। अब अगर हम इसको चला के देख लेते हैं तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि अब जो सूरत हाल है वो मुझे क्या चीज़ डिस्प्ले कर रहा है, वो 13579। अब अगर इसकी जगह पे मुझे इवन नंबर्स करने हैं तो मुझे सिर्फ क्या करना है, k इज इक्वल टू टू करना है। जैसे मैं k इज इक्वल टू टू करूँगा तो अब ये जो इंक्रीमेंट्स जो डिस्प्ले स्टार्ट होगा वो 2 से होगा और फिर इंक्रीमेंट होता जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 एंड सो फोर्थ। इसको भी चला के देख लेते हैं। तो अब ये मुझे फर्स्ट 10 जो इवन नंबर्स हैं वो इनको मुझे डिस्प्ले करके दिखा देगा, जो कि इसने मुझे यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, तो ये था इफ़ और गो टू की मदद से लूप की इम्प्लीमेंटेशन। वेरी हैंडी कॉन्सेप्ट, बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना भी होगा और इम्प्लीमेंट करना भी होगा। और हमारे पास आगे लूप के कंस्ट्रक्ट्स हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं या और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से हम लूप बना सकते हैं। आई होप कि जो लूप का कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा।